तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मूवी कला को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1930 में एक फेमस सिंगर कला मंजूशीर को देखते हैं, जिसकी सिंगिंग के सब कोई दीवाने होते हैं और हाल ही में उनकी सिंगिंग के लिए उनको एक गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया होता है। और इसके लिए कुछ मीडिया वाले उनसे कुछ सवाल करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कला की फैमिली में ये सिंगिंग की प्रथा उसके ग्रेट ग्रैंडफादर से चली आ रही है और उसे ये आवाज उसकी विरासत में अपने पूर्वजों से मिली है। पर तभी एक रिपोर्टर कला से कहता है कि कला की मदर उर्मिला देवी 9 साल पहले उसकी भाई को सिंगिंग में लॉन्च करने वाली थी। और ये बात सुनकर कला एकदम से सैड हो जाती है और फिर कहती है उसका कोई भी भाई नहीं है, वो अपनी माँ की अकेली संतान है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई साल पहले उर्मिला देवी को जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे एक बच्चे की मौत हो गई थी और जो बच्ची जिंदा थी वो कला ही थी। डॉक्टर ने उर्मिला देवी को बताया कि मरने वाला बच्चा एक लड़का था। जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक बच्चा जो पहले से थोड़ा हेल्दी होता है वो दूसरे बच्चे की न्यूट्रिशंस खुद ले लेता है और इसी वजह से दूसरा बच्चा वीक होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता है। और ये बात सुनकर उर्मिला देवी सैड हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए एक लड़का चाहिए था। साथ ही वो उस बच्चे की मौत की वजह से कला को मारने लगी थी, जिसकी वजह से वो कला से नफरत भी करती थी और हमेशा अपने लड़के को अपने पास महसूस करती थी। लेकिन कई बार कला को मारने की कोशिश भी की थी, पर वो उसे मार नहीं पाई थी। अब समय के साथ कला जैसी जैसी बड़ी होती गई वैसे वैसे उसका सिंगिंग के लिए इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो उर्मिला से सिंगिंग सीखने लगी। पर उर्मिला नहीं चाहती थी कि कला आगे जाकर सिंगिंग करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ लड़के की विरासत को आगे ले जाया जा सकता है, लड़कियों को सिंगिंग कराने की जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट सीन में कला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि उसने उनका सपना पूरा किया, उसे अब गोल्डन अवार्ड मिल चुका है। तभी फोन की रिंग बजती है और हमें पता चलता है कि उसने सिर्फ फोन को अपने कान पर लगाया होता, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ लाइन पर थी ही नहीं। और यहाँ पर हमें ये क्लियर पता चलता है कि कला की माँ उससे बातें नहीं करती थी और वो उन्हें बहुत मिस करती थी। उसके बाद कला के पास उसकी सेक्रेटरी शुदा आती है और वो उससे कुछ फोटो शूट के लिए ले जाती है। फोटो शूट के बाद कला अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर जब वो खुद को मिरर में देखती है तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जगन होता है और वो कला को मारने की कोशिश करता है। कला बहुत ज्यादा डर जाती है। दरअसल कला को जगन अपने आसपास महसूस होता है। अब इसकी वजह से कला बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में कला का डॉक्टर उसके पास आता है और वो कला से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तब कला बताती है कि उसके अंदर एक सोल है और उसे सुकून नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि उसके दिल में एक अजीब सा दर्द है और एक डर है जो उसको हमेशा परेशान करता रहता है। तब डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन खाने के लिए दे देता है और कला उसको नींद की दवा लाने के लिए कहती है, क्योंकि बिना टैबलेट लिए उसको नींद नहीं आती थी। अब फिर से हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उर्मिला देवी कला को संगीत सिखा रही होती है, पर वो सही से गाना नहीं गा पा रही थी, इसलिए वो उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि कला को नेक्स्ट डे अपना परफॉर्मेंस देना था, जिसके बाद उसे सिंगिंग की दुनिया में चांस मिल सकता था। पर जब कला सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी तो उर्मिला देवी कला को घर से बाहर निकाल देती है और कला सारी रात स्नोफॉल में ठंडे से कांपती रहती है। अब नेक्स्ट डे कला की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जहाँ पर कला अच्छा गाने की कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला देवी को उसकी सिंगिंग पसंद नहीं आती है। पर तभी वहाँ पर एक परफॉर्मर जगन परफॉर्म करता है जो अनाथ होता है और उसने सिंगिंग एक गुरुद्वारे में रहकर सीखी होती है। अब उसकी परफॉर्मेंस देखकर उर्मिला देवी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत दम था और अब बाकी लोग भी जगन की सिंगिंग की बहुत तारीफ करते हैं, जिसकी तारीफ से कला को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उर्मिला देवी जगन को अपना बेटा मानकर घर ले आती है और उसको लंच कराने का सोचती है। अब घर आने के बाद कला को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो बाहर आकर रोने लगती है। तब जगन आकर उसको सहारा देता है, जिसकी वजह से जगन को फीवर आ जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही होती है और उस वजह से उर्मिला देवी कला पर गुस्सा करने लगती है। अब वो जगन को बहुत प्यार देती है और कला को जगन का साथ देने के लिए कहती है। साथ में कला का काम था जगन को एक गर्म मिल्क कर देने का। अब सीन शिफ्ट होने के बाद हमें प्रेजेंट में बताया जाता है कि कला के पास एक लिरिसिस्ट मजनू आता है और उसको उसके नेक्स्ट सॉन्ग की लिरिक्स दे देता है। कला उसके साथ बहुत फ्रीली महसूस करती थी। तभी कला को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि फेमस सिंगर चंदल सेनियाल की डेथ हो गई है, जिससे सारे लोग दुखी हो जाते हैं। सानियाल अपने टाइम पे बहुत अच्छे सिंगर थे और उर्मिला देवी ने सानियाल से जगन को लॉन्च करने की सिफारिश की थी। उस सिफारिश के लिए उर्मिला देवी ने सानियाल से काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा ली थी और ये देखकर कला को
बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि वो चाहती थी कि सानियल जगन को ना लॉन्च करके उसको लॉन्च करे, और इसलिए कला के मन में जगन के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी। दूसरी तरफ उर्मिला देवी कला की शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक लड़के से उसकी मुलाकात भी करवाई थी, लेकिन कला शादी करके अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने शादी करने से मना कर दिया था। और फिर उर्मिला देवी उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और फिर नेक्स्ट डे जगन की फर्स्ट परफॉर्मेंस फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों के सामने आने वाली थी, जो उससे अपनी फिल्म के लिए साइन करने वाले थे। उस समय कला ने सानियल को उसको लॉन्च करने के लिए कहा था, साथ ही उसको सेड्यूस करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन सानियल पर उसका जादू नहीं चला, क्योंकि उन्हें जगन की आवाज बहुत पसंद थी और वो जानते थे कि सिर्फ जगन ही है जो उन्हें फ्यूचर में रिप्लेस कर सकता है। कला के अंदर जगन जितना टैलेंटेड नहीं था, बस उसे जुनून था सिंगर बनने का, और उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी थी। अब बीच परफॉर्मेंस में जगन की तबीयत खराब होने लगती है और वो गा नहीं पाता, इसलिए उर्मिला देवी जल्दी से डॉक्टर को फोन करके आने को कहती है, और इस चीज का फायदा उठाकर कला गाना शुरू कर देती है, जो वहाँ पे बैठे लोगों को पसंद आ जाता है, लेकिन वो गाना जगन के लेवल का नहीं होता है। दूसरी तरफ जगन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसका वोकल ही खराब हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छे से गा नहीं पाता। वो प्रैक्टिस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही होती है, जिससे वो लोग रोने लगते हैं, और ये सब कला देख रही होती है। अब नेक्स्ट डे एक प्रोड्यूसर सुमंत कुमार उर्मिला देवी के घर आते हैं और जगन से कहते हैं कि उन्होंने उसकी थोड़ी सी आवाज सुनी थी और उन्हें वो बहुत पसंद आई थी। अब उसकी आवाज सही होने पर वो उसके साथ रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ये सुनकर कला सैड हो जाती है और उसके मन में सुमंत कुमार को सेड्यूस करने के आइडियाज आने लगते हैं, और इसलिए वो सुमंत को अपने घर में ही रोक लेती है, और फिर वो सुमंत कुमार को सेड्यूस करके मना भी लेती है, जिसकी वजह से कला के साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए मान जाता है। उसके बाद कला के पास जगन आता है और रोते हुए उससे कहता है कि उसके दिल में बहुत दर्द और डर है, पर ये दर्द कल तक खत्म हो जाएगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उर्मिला देवी को पता चलता है कि कला ने जगन का रोल काटने के लिए रात में क्या किया था। उसके बाद कला को जगन की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस आवाज को फॉलो करती है, स्नोफॉल में जाती है, तो जगन एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। मतलब जगन ने खुदकुशी या फिर सुसाइड कर ली होती है। ये देखकर कला एकदम से डर जाती है और हिम्मत करके उसको नीचे उतारती है। अब जगन की मौत से उर्मिला देवी एकदम से टूट जाती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर इस वजह से कला को अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसके सिंगिंग के बीच से जगन अब हट चुका था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जगन और उसके बीच हुआ ये इंसिडेंट उसको हॉन्ट किया करता था, और उसकी वजह से वो बहुत डर जाती थी। अब नेक्स्ट सीन में सुमंत कुमार कला से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी किसी फिल्म के लिए सिंगिंग के लिए कला की डेट्स चाहिए थी, पर कला उसको मिलने के लिए मना कर देती है और अपनी माँ को फोन करके कहती है कि उसे जगन डराता है, हॉन्ट करता है, उसे उनकी जरूरत है, पर उसकी माँ फोन को काट देती है क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। अब सुमंत कुमार कला को लिफ्ट में मिल जाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि अगर वो नहीं होते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो तो जगन को लॉन्च करना चाहते थे और जगन की डेथ होने की वजह से उनको कला को लॉन्च करना पड़ा। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उर्मिला देवी कला से इतनी नफरत क्यों करती थी और कला सुमंत कुमार से इतनी नफरत क्यों करती है। दरअसल जगन की मौत के बाद उर्मिला देवी बहुत सैड हो गई थी, और तभी कला को सुमंत कुमार की तरफ से एल्बम में सिंगिंग करने का ऑफर मिला था, और कला कलकत्ता जाना चाहती थी। कला ने कलकत्ता जाने के लिए उर्मिला देवी से पूछा था, पर उन्हें उसका कलकत्ता जाना पसंद नहीं था, इसलिए जब जिद करके कला कलकत्ता गई तो उन्होंने कला से अपने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए थे, और उर्मिला देवी ने कला को उसके पास आने से मना भी कर दिया था। अब कलकत्ता आने के बाद कला सुमंत कुमार के साथ अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे अभी भी अच्छे से गाना नहीं आ रहा था। वो बस फेमस होने के लिए डेस्परेट थी। काफी देर तक ट्राई करने के बाद वो सही से नहीं गा पा रही होती है, तो सुमंत कुमार उससे वापस जाने के लिए कहते हैं, पर कला किसी भी कीमत पे गाना चाहती थी और उसके लिए उसे कुछ अदा करना पड़ा था। सुमंत कुमार ने उसे यूज करने का फैसला ले लिया था, और उन्होंने कला के साथ बहुत मजे लिए। कला को नहीं चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा था, और इसी तरह सुमंत कुमार का जब मन नहीं करता था वो कला को फिजिकली अब्यूज करता था, पर इसकी वजह से कला को फेम मिलने लगी थी और वो कुछ ही टाइम बाद बहुत फेमस सिंगर बन गई थी। हालांकि इसके लिए उसको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में कला को मीडिया वाले घेर लेते हैं और उससे कुछ सवाल करने लगते हैं। तभी कला को अपने सामने जगन दिखाई देता है और वो उससे पूछने लगती है कि उसने खुदकुशी क्यों की थी। तब जगन कहता है कि बिना आवाज के उसकी लाइफ का कोई भी मतलब नहीं था, उसके लिए उसकी आवाज ही सब कुछ थी, और अभी वो उसकी सक्सेस को जी रही है। तब कला कहती है कि वो अभी भी खुश नहीं है, और माँ तो बिल्कुल भी उसकी सक्सेस की खुशी नहीं बनाती है। अब नेक्स्ट डे जब कला रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि वो एक स्नोफॉल वाली जगह पर है और वहाँ पर जगन उसे हॉन्ट कर रहा है, और उसकी वजह से उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। दरअसल कला इन सब चीजों से मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी, और उस वजह से उसे हर जगह जगन ही दिखाई
देता था। दूसरी तरफ मीडिया वाले कल वाले इंटरव्यू को लाइव कर देते हैं जिसमें कला जगन से बात कर रही थी और ये सब बातें उर्मिला देवी सुन लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि कला इस टाइम गिल्ट में जी रही है। दूसरी तरफ इस गिल्ट की वजह से कला को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोने लगती है क्योंकि जगन के मिलके में कला ने एक ऐसी दवाई मिलाई थी जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। उस टाइम कला सिर्फ जगन की जगह लेना चाहती थी पर अब उसको ये पास्ट और गिल्ट उसके प्रेजेंट में जीने नहीं दे रहा था, इसलिए कला अपने आप को मारने के लिए नींद की बहुत सारी दवाइयां खाने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो उसको रोक लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर उर्मिला देवी को बता देते हैं कि उनकी बेटी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है, इसलिए उसे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जल्दी यहाँ पर आ जाती है और नेक्स्ट डे उर्मिला देवी कला के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर से कला को अपने घर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि डॉक्टर कला को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले थे। और जैसे ही उर्मिला देवी कला के रूम में आती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि कला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली होती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाती है। कला के पास ने आकर उसकी जान ले ली थी। अब कला की मौत के बाद उर्मिला देवी और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इसके साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी कला हमें जरूर बताना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।